जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी कहा जाता है। इस दिन के विजयादशमी नाम के पीछे अनेक कारण शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। यह दिन देवी भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी कहलाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इसे विजयादशमी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता पूजन, शमी पूजन भी किया जाता है। विजयादशमी को वैसे तो क्षत्रियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन वे शस्त्र पूजन करते हैं। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन करते हैं तथा वैश्य लोग बही खातों का पूजन करते हैं। तो आइए हम आज सुनते हैं विजयादशमी की 3 कथाएं। कथा 1। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। शिवजी ने उत्तर दिया, अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। पार्वती माता ने पूछा, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था? शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन होता है। इस प्रकार कथा 1 समाप्त होता है। आइए सुनते हैं कथा 2। प्राचीन काल में जब महिषासुर नामक राक्षस तपस्या कर रहा था, तो उसकी तपस्या से खुश होकर देवताओं ने उसे अजेय होने का वरदान दिया था। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर और ज़्यादा हिंसक हो गया था। उसने अपना आतंक इतना ज़्यादा फैला रखा था कि सारे देवतागण उसके भय के कारण देवी दुर्गा की आराधना करने लगे। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण होने में देवताओं का सहयोग था। महिषासुर के आतंक से बचने के लिए देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे। तब जाकर देवी दुर्गा और शक्तिशाली हो गई थी। इसके बाद महिषासुर को समाप्त करने के लिए देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ पूरे 9 दिन युद्ध की थी और महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। तभी से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस प्रकार कथा 2 समाप्त होता है। आइए सुनते हैं विजयादशमी की तीसरी कथा। विजयादशमी की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम को जब अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था और उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम सीता माता को वापस लाने के लिए 9 देवियों की पूजा की थी और पूजा से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने श्री राम भगवान को वरदान दिया था और कई शक्तियां भी प्रदान की थी। वरदान प्राप्त करने के बाद 10वें दिन भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और इसी युद्ध में रावण का वध हुआ था और तभी से राम नवमी और विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रकार से विजयादशमी की तीसरी कथा भी समाप्त होती है। जय श्री राम।